ओबेसिटी को हटा देना ही आपके जीवन से 20 कैंसर रिमूव कर सकते हैं। एक अल्कलाइन वाटर से अगर कोई भी फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को धो दिया जाए, जितने भी पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स हैं वो निकल जाएंगे। जो केमिकल्स आप लगाए जा रहे हो वो भी तो शरीर के भीतर जा रहे हैं। जो भी आप खा रहे हैं वो ही आप बन रहे हो। प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, ऑल आर डेड फूड। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट लाइफ फ्रॉम अ डेड फूड? सिंपल बिस्किट को देखें, जितना उसमें व्हीट या स्वीट है उतना ही प्रपोर्शन उसमें केमिकल है। हम जाने अनजाने में केमिकल्स खा भी रहे हैं। सुबह पहले शुरुआत ही केमिकल से करते हैं कि कैंसर सेल सबसे ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रही है। दे आर डिपेंडेंट ऑन शुगर एंड दैट्स वाई द लार्ज नंबर ऑफ नेचुरोपैथ एंड आयुर्वेदा which emphasizes on sugar-free diet for cancer patients, even for prevention of cancer. आज एक ऐसे इंसान से हम मिल रहे हैं कि जो सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, 25 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है और उसी के साथ साथ वो 500 से भी ज़्यादा कैंसर अवेयरनेस के सेमिनार्स कर चुके हैं पूरे इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में उन्होंने वी केयर कैंसर सेंटर शुरू किया है और वो चेयरमैन और फाउंडर है ग्लोबल कैंसर ट्रस्ट के। 10,000 से भी ज़्यादा सर्जरीज, कैंसर सर्जरीज उन्होंने परफॉर्म की है और एक एक्सपर्ट है जब अगर आपके कोई भी कैंसर रिलेटेड सवाल है। मैं इसीलिए ये पॉडकास्ट कर रही हूँ होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में, जो डॉक्टर सीरीज़ है उसमें, बिकॉज बहुत सारे लोग डर जाते हैं कैंसर को सुन के। बट आज ये सारे डर, सारे सवाल, सारे डाउट जो है वो दूर होने वाले हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम डॉक्टर विकास अग्रवाल। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला आज के लिए। थैंक यू शिवांगी। एंड द उद्देश्य जो इस प्रोग्राम का है, जैसा शिवांगी जी ने कहा कि हमें डरना नहीं है। अगर डर निकाल पाए तो जीतना संभव है। बिल्कुल 100%। विकास सर, आज है ना, हम जानते हैं कि कैंसर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बन चुका है। पहले तंबाकू खाने से, पान मसाला उसकी वजह से होता था। आज वो नहीं खाते हैं, टच भी नहीं करते तो भी होता है और कैंसर टॉप किलर के लिस्ट में आ चुका है। तो ऐसा क्यों? लाइफस्टाइल जो लोग समझते हैं स्टाइल में लाइफ जीने को लाइफस्टाइल कहते हैं, शायद नहीं। मैं कई बार प्रेजेंटेशन में दो फोटो दिखाता हूँ, एक अननोन मॉडल का पिक्चर और एक मदर टेरेसा का पिक्चर। तो लोगों से जब पूछा जाता है किसको जानते हैं आप, अननोइंगली नोइंगली सब मदर टेरेसा को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एंड वो स्मार्ट लुकिंग अननोन मॉडल कोई नहीं आइडेंटिफाई कर पाता। मैं पूछता हूँ क्या बूट पॉलिश की हुई है, क्या कोई मेकअप किया हुआ है? नहीं। सो अगर हम प्रॉपर लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकली, मेंटली एंड व्हाट वी आर ईटिंग, व्हाट वी आर बिकमिंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो स्टाइल नहीं, लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। और अगर हम कैंसर कॉजिंग वजह देखें, क्यों कैंसर होता है आज, टॉप वजह अगर लाइफस्टाइल में भी स्पेसिफिक बताए तो क्या कोई 2, 3 या 4 वजह है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, पर्टिनेंट क्वेश्चन है। लाइफस्टाइल से कैसे चेंज हो रहा है? अगर आज से 40-50 साल पहले देखें तो बच्चे 10, 15, 20 किलोमीटर रोज दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, पता ही नहीं था कितने स्टेप्स ले रहे हैं। बट वही बच्चे आज के दिन 200 किलोमीटर दौड़ते जरूर है, वो टेम्पल रन पे वो क्रश करते हैं, क्या, कैंडी क्रश। सो उनको समय ही नहीं है फिजिकल एक्टिविटी करने का। एंड सेम अप्लाइज टू एडल्ट्स ऑल्सो, जिसके कारण ओबेसिटी बढ़ रही है। एंड ओबेसिटी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, द वन ऑफ द रिनाउंड मेडिकल जर्नल, प्रूव कर चुका है 8 नहीं 20 कैंसर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ओबेसिटी। एंड वी ऑल नो, आप बहुत सेशंस ले रहे हैं लोगों की फिटनेस के लिए, एंड आप जैसे फिट हैं, ओबेसिटी को हटा देना ही आपके जीवन से 20 कैंसर रिमूव कर सकते हैं। वाह, सिर्फ ओबेसिटी की वजह से आज कैंसर कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पहले तो जिनको भी कैंसर प्रिवेंट करना है या कैंसर है, उनको वज़न कम करने पे फोकस करना चाहिए। 100%। उसके अलावा कुछ है जो वो फोकस कर सकते हैं? उसके अलावा जो फूड वी ईट एंड
if you are eating chemicals, pesticides, indirectly all these are cancer causing chemicals. अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम तो साग सब्जी खा रहे हैं, उसमें जो केमिकल्स हैं उसका क्या किया जा सकता है? सिंपल, you people have taken a huge initiative of Fit Bharat also, where एक अल्कलाइन वाटर से अगर कोई भी फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को धो दिया जाए, जितने भी पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स हैं वो निकल जाएंगे. सो दे इज प्रॉब्लम, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम कैसे आगे बढ़ें, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो वन वाज ओबेसिटी, सेकेंड वाज अवॉइडिंग केमिकल्स, थर्ड इज फास्ट फूड, पैक्ड और कैंड फूड. मैं थर्ड पे आऊँ सर, उससे पहले केमिकल अगर हम बात करें कि आज पेस्टिसाइड्स वगैरह है और उसके लिए कुछ कुछ घर में ही ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी करके उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर डालते हैं और उसमें सब्जियों को सोक करते हैं. तो ऐसे ही कुछ कुछ तरीके हैं जहाँ पर पेस्टिसाइड दूर कर सकते हैं, एटलीस्ट जो ऊपर लगे हुए होते हैं, या मे बी ऑर्गेनिक सब्जी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले. उसके अलावा केमिकल्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो पर्सनल और स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उसमें भी केमिकल्स होते हैं, 100%. तो क्या वो भी अवॉइड करें? अति सर्वत्र वर्जते. आप गौतम बुद्धा का फोटो देख रहे हैं. गौतम बुद्धा को पूछा गया था व्हाट इज पॉइजन. आप कोई भी कमेंट भी कर सकते हैं, एंड हिज आंसर वाज वन वर्ड, अति. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन. सो अगर हम पानी, जल ही जीवन है, किंतु अगर 10 से 15 लीटर पानी एक साथ पी जाएं, दिस कैन कॉज डेथ. तो केमिकल्स जो बाहर शरीर पे भी लगा रहे हैं, अगर आप कोई स्किन रोग है, चर्म रोग है, तो क्या आप दवाई लेते हो या लगाते हो? लगाते हैं, और वो चर्म रोग ठीक हो जाता है. दैट मीन्स दवाई चमड़ी से भी भीतर जाती है. तो अगर दवाई चमड़ी से भीतर जा रही है, जो केमिकल्स आप लगाए जा रहे हो वो भी तो शरीर के भीतर जा रहे हैं, एंड वो केमिकल्स खाने लायक तो नहीं है. तो वो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बीमारियों के रूप में कभी ना कभी तो उभरेंगे. राइट. सो एक्सेस अगर होता है केमिकल का, डरना नहीं है कि सारी चीजें छोड़ दे, Yes. संसार को त्याग कर दे, Yes. ऐसा नहीं, बट अति जो आपने बताया बस उससे हमें बचना है. और तीसरा आप जंक फूड बता रहे थे. जंक फूड जो है, आज हम अगर खाना जो कि हमारे शरीर में जाके एक जीवन बनता है, जो भी आप खा रहे हैं वो ही आप बन रहे हो. तो अगर जो खा रहे हैं, न उसको हम एक अटैचमेंट के साथ खा रहे हैं, न उसको समझ के खा रहे हैं, इतने भागा दौड़ी में हैं, पता ही नहीं क्या खाए जा रहे हैं, एंड समय नहीं है बनाने का. रेडी टू कुक फूड जो प्रिजर्वेटिव से लगाया हुआ है. अगर आप एक सिंपल बिस्किट को देखें, क्या आपको पता है जितना उसमें व्हीट या स्वीट है उतना ही प्रपोर्शन उसमें केमिकल है. क्योंकि अगर आप आटे को अगर रख दें, क्या वो आटा 6 महीना बिना भूपन लगे, बिना फंगस लगे रह सकता है? तो इक्वल अमाउंट केमिकल्स उसमें ऐड किए हुए हैं. एक सिंपल बिस्किट, तो जो रेडी टू कुक फूड आप ले रहे हो उसमें केवल प्रिजर्वेटिव्स ही ज़्यादा हैं, और टेस्ट के लिए केमिकल्स ऐड किए हुए हैं, ईस्टर्स ऐड किए हुए हैं, जो कि आपके टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं. न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है. इंस्टीड कौन सा केमिकल्स कैंसर कॉजिंग है ये आपको पता भी नहीं है. करेक्ट. सो वी नीड टू बी. और यहीं पे एक छोटी सी बात बोलूँगा. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम क्या करते हैं? मंजन. क्या लोगों को पता है अगर हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले हम दवा कहाँ रखते हैं? जीभ के नीचे. सॉर्बिट्रेट क्यों रखी जाती है? क्योंकि जीभ के नीचे अगर दवा रखें, विद इन 7 सेकेंड्स वो दवा हार्ट में जाके हार्ट अटैक के पेशेंट को बचा सकती है. तो अगर केमिकल्स जीभ से, जैसे कि हमने कहा चमड़ी से एब्जॉर्ब होता है, जीभ से भी एब्जॉर्ब होता है, और सुबह पहले हम जब केमिकल्स लगा रहे हैं, एंड दीज आर फुल ऑफ सोडियम लॉरल सल्फेट,
सोडियम मोनोसल्फेट, हम जाने अनजाने में केमिकल्स खा भी रहे हैं और सुबह पहले शुरुआत ही केमिकल से करते हैं, जिसके कारण कैंसर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई सर आपने कि जो हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ्लोराइड भी होता है, True. जिसमें अलग अलग कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं जो आपने अभी बताया, तो फिर क्या करें? क्या टूथपेस्ट यूज़ करना छोड़ दें या कौन से टूथपेस्ट यूज़ करें? वेरी गुड। देखिए, अब दातुन पे तो जा नहीं सकते, नीम या बबूल विच इज ऑर्गेनिक, बट एटलीस्ट सोडियम लॉरल सल्फेट फ्री टूथपेस्ट होते हैं। दूसरा, सिंपली घर का आप नमक, नींबू का छिलका, आम का आम, गुठली का दाम, नींबू यूज कर लिए, उसके छिलके को भी अगर यूज करें, दैट इज वन। दे आर लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स, कोई भी मूंग मोठ, इनको पीस के आप यूज कर सकते हैं। और आज के दिन, पहले लोग चारकोल यूज करते थे पुराने जमाने में, और चारकोल को एक्टिवेटेड चारकोल भी टूथपेस्ट में आ गए हैं। सो दे आर मल्टीपल थिंग्स इन योर किचन इटसेल्फ। सरसों के तेल को नमक के लगा के यूज कर सकते हैं। सो दीज आर ऑर्गेनिक। हम लोग ऑर्गेनिक फूड्स और फ्रूट्स पे तो लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, और अनजाने में रोज केमिकल्स हमारे शरीर में डाल रहे हैं। तो अगर आपने जो अलग अलग तरीके बताए कि कैसे टूथपेस्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें से कोई टॉप फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला बता सकते हैं जो बताया उसी में से ही कौन सी एक चीज़, क्योंकि शायद सब कुछ ना कर पाए, बट इजी टू डू टूथपेस्ट to घर do। में। सबसे सिंपल जो रहेगा आज की फास्ट कम्युनिटी के लिए, दैट इज सोडियम लॉरल सल्फेट या मोनोसल्फेट फ्री टूथपेस्ट। वो इजीली अवेलेबल हैं। पुराने ज़माने में जैसे लाल दंत मंजन्स वगैरह होते थे, इवन लौंग इलायची का पेस्ट पाउडर बना के यू कैन यूज इट। ओके ओके, दिस इज़ पावरफुल। हमने खाने की बात करी सर, हम देख रहे हैं कि आज ऐसा कहा जाता है, और मैंने भी बहुत पढ़ा हुआ है कि शुगर फीड्स कैंसर। मतलब हर जगह पर जहाँ पर भी किसी को कैंसर होता है, शुगर मना किया जाता है। तो क्या जिन लोगों को कैंसर नहीं है उनको शुगर से डरना चाहिए, और दूसरा जिनको कैंसर है उनको शुगर का क्या ख्याल रखना चाहिए? सो शुगर फीड्स कैंसर, लोगों के मन में बहुत से डाउट्स होंगे। सिंपल, आज के दिन थ्रू दिस पॉडकास्ट इट शुड बी वेरी क्लियर। कैंसर का बेस्ट टेस्ट पेट सिटी स्कैन है, दैट इज अ पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। कैंसर फैला हुआ है या नहीं, कैंसर है या नहीं, बायोप्सी एंड पेट सिटी स्कैन। पेट सिटी स्कैन का कॉन्सेप्ट ही शुगर फीडिंग पे है, बिकॉज एक फ्लूरोडीऑक्सी ग्लूकोज, उसको टैग किया जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से। बिकॉज कैंसर सेल्स सबसे ज़्यादा शुगर कंज्यूम करती है, तो इसीलिए जहाँ पे भी कैंसरस सेल होती है वो एफडीजी पेट को ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेती है, एंड इट ग्लोज लाइक अ बल्ब। सो एनीबडी कैन अंडरस्टैंड कि कैंसर सेल सबसे ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रही है। दे आर डिपेंडेंट ऑन शुगर। कैंसर सेल्स डिपेंडेंट है शुगर के ऊपर, ये बहुत पावरफुल सेंटेंस। सो अगर आप उसको हटा दें, एंड दैट्स व्हाई द लार्ज नंबर ऑफ नेचुरोपैथ एंड आयुर्वेदा which emphasizes on sugar-free diet for cancer patient, even for prevention of cancer. So sugar, and second thing, जो शुगर आज के दिन हम कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे फ्रूट्स में भी तो शुगर है, those are natural sugar. फ्रुक्टोज। Yes, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, गन्ने में जो शुगर है, so that is good. अब वही जब प्रोसेस होके चीनी के रूप में आप कंज्यूम कर रहे हो, उसमें केवल मिठास है, शुगर के गुण जो एक नेचुरल कार्बोहाइड्रेट के गुण है वो गायब हो गए, और केमिकल्स के कारण उसको प्यूरिफिकेशन में वाइट बनाने के लिए जो मिला है, वो गुलाब के फूल में जैसे कांटे होते हैं, गुलाब तो निकल गया, केवल कांटे ही आपके पास रह जा रहे। सो जो वाइट शुगर है, जो प्रोसेस्ड शुगर है, इवन जो प्रोसेस्ड खाने में शुगर है, पैकेज्ड फूड में जो शुगर है,
वो शुगर डेंजरस है। यस और अगर मॉडरेशन में फ्रुक्टोज जो फ्रूट के माध्यम से लेते हैं, या रॉ शुगर जो खड़ी साकर बोलते हैं, यस दोज आर बेटर, those are better. गुड़ साकर, या फिर गो फॉर दोज वैनिलास, स्टीविया, नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर। राइट राइट सर, आपने बताया, इसीलिए जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, दे आर ऑलवेज अफ्रेड कि कैंसर हो जाएगा, शुगर बहुत ज़्यादा खाएंगे, या उनके फैमिली हिस्ट्री में होता है। आपने बहुत बड़ा मिथ तोड़ा है कि प्रोसेस शुगर से डरो, रॉ शुगर मॉडरेशन में, या स्टीविया या ऐसी कोई चीज़ अगर आप मॉडरेशन में लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कभी नहीं। और उसी के साथ साथ खाने में कौन सी चीज़ें ऐड करें अगर उनको कैंसर है तो, या कैंसर प्रिवेंट करना चाहते हैं तो? So if we go raw food, that is the best food. ओके And सबसे हेल्दी या सुपर फूड में अगर जाएं तो अंकुरित फूड, स्प्राउट्स, बिकॉज दे आर ग्रोइंग। एक सीड अगर पड़ा हुआ है उसमें कुछ नहीं होगा। द मोमेंट इट हैज स्टार्टेड स्प्राउटिंग, it has the capacity to generate thousands and 100,000 seeds out of it. तो वो मोस्ट एक्टिव एंजाइमेटिक फॉर्म्स है, और वो जब आपके शरीर में जाएगा, द वन विच इज ऑलरेडी लिविंग विल एड लाइफ इन योर लाइफ। आज के दिन जो हम पहले भी बात कर रहे थे, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, ऑल आर डेड फूड। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट लाइफ फ्रॉम अ डेड फूड? डेड फूड जाके कोई ना कोई इंजुरी करेंगे, एंड इन टर्न लीड्स टू डिजीज। राइट। सो बेसिकली जितने भी लोग कैंसर को प्रिवेंट करना चाहते हैं या कैंसर है, उनको रॉ फूड ज़्यादा लेना है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जूस, और आपने दूसरा स्प्राउट्स बताया। ये दोनों चीज़ें सबसे अच्छी है उनको लेने के लिए, और वो भी हो सके तो केमिकल फ्री। वेरी ट्रू। घर में प्रोसेस कर लें। स्प्राउट्स के लिए कोई भी अगर केमिकल्स भी है वो भी गायब हो गया। द मोमेंट यू आर सोकिंग इन वाटर, इट टेक्स अवे द केमिकल। इसके अलावा क्या अवॉइड करना चाहिए? The protein in the form of the meat and this thing, and the way those are cooked, because high temperature पे जब प्रोटीन को आप कुक करते हो, it is proved clearly barbecued meats are directly related to all the esophageal gastric cancers, because प्रोटीन में नाइट्रोजन कंपोनेंट होता है, and that gets converted into nitrosamines, and which is a direct toxic for the cell genes, and which can convert a normal cell into a cancer cell. सो मैं इसको अगर क्लैरिफाई करूं तो बारबेक्यू करके अगर कोई लेट्स से नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन खाते हैं, Yes, या इसमें पनीर भी आ जाता है? yes. Any पनीर। proteins, eat natural, organic or animal. ठीक है, So- तो प्लांट बेस्ड हो या एनिमल बेस्ड हो, Yes. दोनों प्रोटीन को अगर बारबेक्यू करते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा काला हो जाता है, True. वो आई थिंक डीएनए डैमेज भी करता है। DNA damage directly, because जो फूड में नाइट्रोजन जो आपके लिए जरूरी था एमिनो एसिड्स एंजाइम्स बनाने के लिए, वो ऑलरेडी डीनेचर्ड हो गया। वो अगर डीनेचर्ड हो गया, उस सेल तो यूज करना चाहेगी नाइट्रोजन के हिसाब से कि ये मेरे लिए एंजाइम बनाएगा, बट वो वहाँ जाके उसके DNA को डैमेज करके कैंसर कॉजिंग केमिकल्स का काम करता बिल्कुल बिल्कुल। विकास सर, आपको मैं काफ़ी समय से जानती हूँ, और आपके मुंह से मैंने इतनी सारी कहानियाँ सुनी है जहाँ पर लोगों ने कैंसर रिवर्स किया हो अलग अलग स्टेज में। True. मैं इसीलिए ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि आई हैव सो मच ऑफ ट्रस्ट इन यू, और जो वी केयर काम कर रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी कि आप इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। मेरे पास जितने भी कैंसर केसेस आते हैं, आप जानते हैं कि वो Yes. हम साथ में मिलके कहीं ना कहीं उसके ऊपर वर्क करते हैं, बट कोई ऐसी कहानी मैं चाहती हूँ आप बताएं व्यूअर्स को या लिसनर्स को, कि जो उनको विश्वास दे कि कैंसर रिवर्स हो सकता है। पहले तो सवाल है कि क्या वो रिवर्स हो सकता है? यस, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। तो ऐसी कोई कहानी जो लोगों को इंस्पायर करे, अगर कोई कैंसर अभी है जिनको, अगर वो सुन रहे हैं, उनके लिए एक आशा कि यस इट इज़ पॉसिबल कि आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। पहला तो जो है, साइकोलॉजिकली इफ यू आर मेंटली रेडी, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं एक छोटी सी
लाखों पेशेंट्स हम देख रहे हैं 25 साल से। मेरे वीकेयर कैंसर सेंटर में ही 1.5 साल पहले एक मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में काम की हुई बच्ची, 23 साल की बच्ची ज्वाइन की थी। अब ना तो वो तंबाकू खाती है, ना उसने कभी ड्रिंक किया है। सो 5.5 महीना पहले उसने ओपीडी खत्म होने के बाद कहा, सर यहाँ थोड़ा सा पेट में कड़ा सा लग रहा है। तो रात को 8 बज गया, वो बच्ची 2 घंटे की जर्नी करके आती है। तो मैंने कहा जल्दी से जाओ, रात का 10 बज जाएगा। 2-3 दिन बाद वापस, सर कोई दर्द नहीं है, एक बार देखेंगे। एंड मैंने उसे हाथ लगाया, मुझे तुरंत वहाँ पे ट्यूमर दिख गया। अब उस बच्ची को तो मैं तुरंत बोल नहीं सकता, तो हमने एक प्लान किया, विवाह मैडम माई लाइफ, कि ऐसा करते हैं सारे स्टाफ्स का कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप करवा देते हैं। विभा जी आपके वाइफ है, तो Yes. वो भी कैंसर के फील्ड में ही काम कर रहे हैं True. एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ज़्यादातर True. काम करते हैं, जो लोग नहीं जानते। तो फिर हमने सबका चेकअप करा के कट शॉर्ट ट्यूमर निकला, उसे समझाया गया। एंड इट इज़ हार्डली 5.5 month शी इज बैक टू वर्क। और जब उसको कीमो मिल रही थी, 21 दिनों पे कीमो मिलती है, वी मेड श्योर दैट 5 से 7 दिन का रेस्ट, बाकी 14 दिन शी यूज्ड टू कम, शी यूज्ड टू ट्रेवल 2 hour जर्नी इन द ट्रेन। बिकॉज जब तक आप मेंटली कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू कांट कंकर। एंड शी इज नाउ परफेक्टली नॉर्मल। एंड विद इन 3 केमोज उसका 14 सेंटीमीटर का ट्यूमर गायब होके लेस देन 2 सेंटीमीटर, एंड विच वॉज इनएक्टिव ऑन पेट सिटी। तो ये पॉसिबल है। स्टेज 3+ का कैंसर था, इनको कौन, अच्छा स्टेज 3 था, 3+ का, और उनकी एज आपने बताई 23 साल की 23 एज में वाह। डिटेक्ट हुआ। 23 की एज में, मतलब कौन सा अर्ली स्टेज है जहाँ पर आपको कैंसर पेशेंट आए हो? अनबिलीवेबल। आज के दिन तो अब नवजात बच्चे भी, 6-6 महीने के बच्चों में भी विम्स ट्यूमर, किडनी ट्यूमर, एविंग सार्कोमा। सो हम जब 25 साल पहले ग्रेजुएट कर रहे थे, उस समय हमें पढ़ाया जाता था पेशेंट का डिटेक्ट कैसे करना है, एज मोर देन 60, एनीमिया जब शरीर में खून ना बचा हो, एनोरेक्सिया भूख मर गई हो और कंकाल का शरीर हो गया। बट आज के दिन आपको जैसे बताया, 23 साल, 6 महीने, साल भर के बच्चे भी बीमारी से आ रहे हैं। एंड इट इज़ नॉट ड्यू टू देयर लाइफस्टाइल, क्योंकि उसने तो 6 महीना, उसने तो कोई जीवन दिखा मैं वही पूछना चाहती थी। आज लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर कोई बच्चा इतना छोटा है, अभी तो जन्म लिया, उसे कैसे कैंसर हो सकता है, तो वो क्या वजह है? तो अगर हम कोई इमारत बना रहे हैं, इमारत में हमने फाउंडेशन ही नहीं डाली और उसे 3 तल्ला की इमारत बना दी है, तो वो ढह जाएगी। तो सिमिलरली बच्चों का शरीर किससे बनता है? माँ बाप के। एंड माँ बाप ने जो केमिकल्स खाए, उसके कारण वही जीन्स तो बच्चे में गया। सो अगर डिफेक्टिव फाउंडेशन मिलेगा, तकलीफ तो होगी। सो बेसिकली अगर एज अ पेरेंट भी हम अपने डाइट का, लाइफस्टाइल का ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो हमारे बच्चे तक भी आ सकता है। 100%। और इसीलिए आज जो भी फ्यूचर जनरेशन आ रही है, उसमें कैंसर के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत बढ़। सो सबको ये मैसेज लेना है, अपने जीभ पे स्वाद जरूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा, जैसा आपने भी कहा, कि एकदम संत हो जाएं, सब कुछ छोड़ दें, बट मॉडरेशन में अगर सब कुछ करें, तो योर बॉडी विल बी एबल टू क्लियर दैट। इट इज़ अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप केमिकल्स भी डालोगे तो वो निकाल सकती है, किंतु आप एक के बाद रोज हर तरह के केमिकल्स डालोगे तो प्रॉब्लम। आपने स्टेज 3 जिनको कैंसर हुआ, 23 ईयर ओल्ड फीमेल, उनके बारे में बताया कि उन्होंने रिवर्स किया, बट क्या ग्रेड 4th स्टेज तक अगर किसी को कैंसर हुआ है, वो रिवर्स हो सकता है? ऐसी कोई कहानी? यस। आज से 15-20 साल पहले भी जब ये कहा जाता था स्टेज कैंसर ही, माने लोगों के दिमाग में है कि लाइलाज है। एंड वी से दैट कैंसर, अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो या गुजराती मीडियम से पढ़े हुए हो, थोड़े से कमज़ोर मान लें तो पॉजिटिविटी दिखेगी। सी को अलग कर दीजिए,
आंसर को अलग कर दीजिए, यू कैन सी द आंसर इन कैंसर। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात बताई आप। तो उसी तरह से स्टेज 4 कैंसर तो लाइलाज समझा जाता था। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, दवाइयाँ, बायोलॉजिक, इम्यूनोथेरेपी, स्टेज 4 कैंसर 1.25 साल पहले एक बच्ची 36 साल की, जिसको ब्रेस्ट कैंसर, वो भी स्टेज 4, शरीर की 206 हड्डियों में से 106 हड्डी में बीमारी फैली हुई थी, लीवर, लंग्स इन्वॉल्व, और उसके लिए 10 कदम चलना भी मुश्किल था। जब चैम्बर में वो आए वी केयर कैंसर सेंटर में, मैं बाहर जाके एम्बुलेंस में पेशेंट को देखा, और आज के दिन सिंपल, बिना सर्जरी, कुछ हार्मोन इंजेक्शंस एंड टैबलेट, बालों को भी लूज नहीं करना पड़ा है, विदाउट केमोथेरेपी, विदाउट रेडियोथेरेपी, विदाउट सर्जरी, सी इज क्योर्ड। एंड वो 50 किलोमीटर ट्रैवल करके, एंड सी लव्स बाइकिंग, सो बाइक में भी बैठ के, बाइक चला के भी वो अब रेगुलर फॉलोअप पे आते क्या हैं। सो इट इज़ पॉसिबल। कितने समय में, अगर प्रिसाइसली देखें, एग्जैक्टली कितना वक्त लगा रिवर्स करने में? उनकी सारी बीमारियों को कंट्रोल में लाने में इट टुक अराउंड 4.5 to 5 मंथ। अब मेंटेनेंस में उन्हें जस्ट एक सिंपल हार्मोन इंजेक्शन और टैबलेट लेनी पड़ती है, दैट्स इट। तो लेट्स से यहाँ पर किसी को भी अगर कैंसर है, उनके परिवार में किसी को कैंसर है, तो आप क्या उनको प्रोटोकॉल या गाइडलाइन देंगे कि स्टेप बाय स्टेप घर पे ही या डॉक्टर के सपोर्ट से क्या करे ताकि वो कैंसर को रिवर्स कर सके? इसमें सबसे बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, लोग कैंसर शब्द सुनने के बाद ही हताश हो जाते हैं। कई बार तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि मैंने कुछ करना नहीं है, और कुछ ऐसे वीर आते हैं। अभी 9 महीना पहले एक 92 इयर्स ओल्ड माता जी को लेके 68 साल का बेटा आया और रो रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है लेफ्ट साइड में, और उसी तरफ पेस मेकर लगा हुआ है, तो बिकम्स डिफिकल्ट टू यूज सम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। और कई जगह इंडिया में घूमा भी, हाई रिस्क के कारण लोगों ने मना कर दिया। एंड you'll not believe, correctly treating her, she is now 94 plus. Without a single blood transfusion, she went home in a day. तो कैंसर के लिए अगर माइंडसेट को, नॉट ओनली पेशेंट, उनके रिलेटिव का सही किया जाए और उसके बाद सही इलाज किया जाए, इट इज़ ईजिली कंकर करना संभव है। और केस टू केस आई थिंक डिपेंड करेगा कि उनको क्या लाइफस्टाइल में और ओवरऑल मॉडिफिकेशन करना। कुछ ब्रेकडाउन आप करना चाहेंगे पॉइंट्स को, कि आपने अभी काफ़ी सारी बातें बताई, बट लेट्स से किसी को कैंसर है तो पहला तो आपने बताया माइंड सेट रखना है उनका और उनके परिवार का, उसके अलावा? सेकंड, फूड पैटर्न। ओके। थर्ड, फॉलो द एडवाइस। मोस्टली क्या होता है, वी एज अ इंडियन मेंटालिटी 3 महीना या 6 महीने बाद हम सोचते हैं अब तो ठीक है, ज़रूरत नहीं है, रेगुलर फॉलोअप क्यों करना, चेकअप क्यों करना, टेस्टिंग क्यों करना, या दवाई बंद कर दें। सो ये जो चीज़ है, रेगुलर फॉलोअप, रेगुलर दवाइयाँ लेना, जो कि अगर वापस कोई भी कारण से वापस आ रहा है तो एक्शन लेके उसको क्योर किया जा सके। बिकॉज कैंसर एक बार हो जाता है, रीअकरेंस के चांसेस है, तो वो ना हो उसके लिए, और पहली बार भी जब कैंसर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी चेकअप इम्पॉर्टेंट, जैसे आपने बताया। तो कितनी बार करना चाहिए, कब करना चाहिए चेकअप, कौन से उम्र के लोगों को करना चाहिए? सो स्क्रीनिंग में जिनको बीमारी नहीं है उनके लिए क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, एंड हर कैंसर के अलग अलग गाइडलाइंस हैं। तो अगर मोस्ट कॉमन मेल और फीमेल में देखा जाए, लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर मोस्ट कॉमन है। प्रोस्टेट के लिए रेगुलर PSA किया जाए। कोलोन कैंसर के लिए सिंपल स्टूल टेस्ट करने से पता चल सकता है। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, देयर इज अ पॉडकास्ट ऑफ योर्स आल्सो ऑन ब्रेस्ट कैंसर, वहाँ से आप लोगों को डिटेल्स पता चल सकेगा। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी। यूट्रस कैंसर के लिए
देयर इज अ पैप स्मीयर. सो सिंपली रेगुलर चेकअप या एक्सपर्ट से मिले. वी केयर कैंसर सेंटर के वेबसाइट पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. देयर इज अ गाइडलाइंस ऑन हाउ टू स्क्रीन योरसेल्फ एंड स्टे सेफ, बिकॉज ये सिंपल रूल्स को अगर फॉलो करेंगे कैंसर को होने के पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, या अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिए तो वी कैन विन द बैटल. करेक्ट. आई थिंक अर्ली डिटेक्शन जितना होगा उतना ही चांसेस है कि वो इजीली वो ट्रीटमेंट को जो भी लेना है शुरू करके फटाफट से उसमें से बाहर आ सकते हैं. इसी पे मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे कैंसर का हमने अभी स्टेज 3 और 4 डिस्कस किया. कैंसर के नॉर्मल ऑडियंस के लिए 4 स्टेजेस होते हैं. स्टेज 1 एंड रूल ऑफ थंब है मोर देन 90% कैन बी क्योर्ड. 90%. हाइपरटेंशन या डायबिटीज की एलोपैथी में क्योर नहीं है, आजीवन आपको दवाई लेनी है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 90% कैन बी क्योर्ड. और अर्ली डिटेक्ट कर लें तो स्टेज 1 यू आर क्योर्ड. वाह. सो जिनको भी कैंसर है डरना है ही नहीं, है ना. स्माइल के साथ बस ये सोचना है कि बस अब मुझे आने वाले इतने महीनों में इतने समय में इसे रिवर्स करना है और उसके लिए जो करना पड़े वी वांट टू डू इट. आज क्या इमोशंस कोई रोल प्ले करते हैं कैंसर में, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हम इमोशनली बहुत डाउन होते जा रहे हैं और इसलिए कैंसर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है. सो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इमोशंस एंड कैंसर? सो इमोशन एंड कैंसर का मेडिकल साइंस में प्रूफ नहीं मिलेगा, बट न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइकेट्री हैज प्रूव्ड इट. जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाते हो. जो आर्मी पीपल बॉर्डर पे फाइट कर रहे हैं एंड जब वो तैनात है, अगर उनको गोली भी लग जाती है उस समय उसके लिए कोई दर्द का एहसास ही नहीं है. वो गोली लगी हुई है, खून बह रहा है, उसमें भी वो जब तक दूसरा उसको रिप्लेस ना कर दे, वो भारत माता या कोई भी देश की अपने बॉर्डर को बचाने के लिए लगा रहता है. और जब उस जवान को आप बेस कैंप के हॉस्पिटल में लाते हो तब उसे दर्द का एहसास चालू. हाउ डज इट हैपन? योर ब्रेन, योर इमोशन. सिमिलरली अगर बैड इमोशंस होंगे तो इट विल बी डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर इम्यूनिटी एंड लेस द इम्यून सिस्टम मोर द डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर. क्योंकि कैंसर सेल्स आज के दिन सबके शरीर में, अभी मेरे आपके और जो भी देख रहे हैं ऑडियंस, सबके शरीर में बनती है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स वी इंजेस्ट, बट बिकॉज ऑफ आवर इम्यूनिटी वो कैंसर सेल को हम लोग डिटेक्ट करके किल कर देते हैं. अगर हम इमोशनली डाउन है तो हमारी इम्यूनिटी डाउन. ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई विकास जी, क्योंकि जब मैं भी कैंसर के ऊपर कुछ ना कुछ बातें करती हूँ, एंजियोजेनेसिस, आप एंजियोजेनेसिस में भी एक्सेसिव एंजियोजेनेसिस जो होता है, आई नो जो सुन रहे हैं शायद वो थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, बट मैं अगर सिंप्लीफाई करके दूँ तो सर आपने जैसे बताया कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल्स हैं अभी. फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कैंसर सेल हर रोज़ बन रहे हैं पर मर भी रहे हैं बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार रहा है. तो प्रॉब्लम जिनको कैंसर है उनको ये है कि उनके जो कैंसर सेल मरने चाहिए उसके बदले वो ग्रो हो रहे हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है. तो जो इम्यूनिटी आपने बताया, आई थिंक उसके ऊपर अगर वर्क करेंगे तो कैंसर कभी होगा नहीं. शायद आप वही बता रहे हैं. यही. और आज के दिन इम्यूनोथेरेपी जो लाखों रुपए के एक इंजेक्शन आए हैं, जो कैंसर लाइलाज थे वो इलाज हो गए. अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? दोज इम्यून बूस्टिंग केमिकल्स आर गिवन इन योर बॉडी. अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आज से 40, 50, 100 साल पहले क्यों इतना स्ट्रेस फैक्टर नहीं था लोगों में. आज के दिन हम फूड लाइफस्टाइल में जब बात कर रहे हैं तो दिस इमोशन, दिस साइकोलॉजिकल फैक्टर, IQ से ज़्यादा नाउ EQ इज मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, इन योर हेल्थ, इट इज डायरेक्टली लिंक टू योर इमोशन. पहला तो होने ही नहीं देगा बीमारी. दूसरा अगर हो भी गया तो माइंडसेट, जैसा कि मैंने अभी वो एग्जांपल दिया, वो 30 साल की बच्ची 7वें दिन पे
काम पे बुला रहा है, 2 घंटा ट्रेन में ट्रैवल करके आ रही है, एंड दैट माइंडसेट हेल्प्ड हर विद इन 3 वीक्स और 3 साइकिल्स कैंसर वाज वैनिस्ड। और आपने दोनों कहानियां बताई, 23 साल की कम उम्र की कहानी और एक 92 ईयर की जिन्होंने भी कैंसर को मात दी। तो दोनों आपने बताया, तो ऐसा नहीं है कि कोई सर्टेन उम्र है तो ही वो उसे ठीक कर सकते हैं। True. अगर माइंडसेट सही है, माइंडसेट यंग है, तो कोई भी उम्र पे आप कैंसर को मात दे सकते हैं। Yes. इमोशंस के ऊपर जो आपने बताया अभी कि इम्यूनिटी डाउन होती है जिससे कैंसर में प्रॉब्लम आता है, तो क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक इमोशंस है जिससे लोगों को दूर होना चाहिए? The negative emotions, guilt, fear, they are non-allopathic science. There is a huge number of books are there which has said all diseases are linked to your emotions. So these negative emotions create those chemicals in your body which will help. Angiogenesis is something, new vessels generation, which is required for cancer cells to grow. So अगर negative emotions होंगे, those negative chemicals will grow which will help cancer cells to grow further. So all those negative emotions, if you remove it, if you are happy, your positive emotion will create positive chemicals and will balance out for a healthy life. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपने इमोशंस के बारे में बात की, आपने फूड के बारे में, केमिकल्स के बारे में, जंक फूड, सभी के बारे में। क्या मूवमेंट का और कैंसर का कोई लेना देना है? एकदम, जैसा कि हमने लाइफस्टाइल के साथ ओबेसिटी को बताया, न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन प्रूव कर चुका है, पहले 8 कैंसर्स लिंक थे, नाउ इट इज प्रूव्ड इन 2020 दैट 20 cancers are directly linked. So if you are moving properly, your body will be fit. The moment your body is fit, your hormones in your body will be okay. All these are linked to each other. You will be not obese, you will have more of the muscles, less of fat. Fat is linked to hormone production, which can lead to not only uterus cancer, breast cancer, ovarian cancer, so many things. So movement will also keep your mindset and positive mindset. करेक्ट। So all these are directly linked and movement is very, very important. और आई एम श्योर कि डॉक्टर विकास, आप जब बात कर रहे हैं, यू आर सो यंग, आपकी उम्र कोई गेस नहीं कर सकता है, बट आप खुद भी ये फॉलो करते हैं, 100%. है ना? एंड आई थिंक जो भी अगर इनकेस डॉक्टर भी सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वी रियली रिस्पेक्ट ऑल द डॉक्टर्स, जिस तरह से दिन रात मेहनत करके कभी भी आपको कॉल आता है एंड यू गो आउट एंड यू हेल्प देम। पर अगर आपको, जो भी व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं, उनको कोई ऐसी आदतें बतानी हो जो अननोइंगली हो रही है बट उससे कैंसर शायद फीड हो सकता है, ऐसी कोई आदतें हैं? Unknowingly, जैसे लाइफस्टाइल में आपने और हमने डिस्कस किया, from mornings we should analyze how we can avoid those chemicals, how we can use instead of elevators and lifts, क्योंकि हो सकता है आप इतने बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है जिम में जाने का, बट नाउ वी हैव मूव टू अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। हो सकता है आप 20 तल्ले पे, 11 तल्ले पे रहते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। बट एटलीस्ट 2 तल्ला, 11 तल्ले की जगह 8वें तल्ले पे उतर जाइए और 3 तल्ले पैदल चढ़ जाइए। कहीं भी हो, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, चेयर पे ही बैठे रहने से काउच पोटैटो की जगह चलते हुए बात कीजिए। टेक अ ब्रेक ऑफ 1 minute आफ्टर 2 hours, क्लोज योर आईज, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल स्टेप्स will give you a huge advantage and safeguard you from the diseases we are feared of, including cancer. आपने फ़ोन की बात करी, तो हमने EMF बहुत सुना हुआ है कि फ़ोन के जो रेडिएशंस हैं वो कैंसर कॉजिंग है, तो क्या ये सच है या उसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे? आई नो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। Controversial है, but these podcasts are for the awareness. We are controversies में अगर डायरेक्ट रिसर्च नहीं है, इनडायरेक्ट एविडेंस तो है
कि जब से फ़ोन लगे हैं, एक जो नारियल कोकोनट कितना शुद्ध है, किंतु उसमें छिलके पे भी दाग रह रहे हैं। दूसरा चीज़, स्पैरोज एक्सटिंक्ट हो गई हैं इन शहरों में जहाँ पे भी टावर लगे हुए हैं। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और वेव्स? अगर हम देखें, सिंपल साउंड वेव जिससे हम बात कर रहे हैं, अभी आपसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑडियंस से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेव। Correct. जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो यही रेडियो फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और यही थोड़ी और बढ़ जाती है तो ईएमएफ, और उससे भी ज़्यादा अल्ट्रावायलेट एंड देन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स और उसमें भी यूज़ होती है या एक्सरेज में यूज़ होती है। तो जितनी हायर फ्रीक्वेंसी, they will penetrate more and damage the cells, can lead to cancer. सो सोल्यूशन क्या है उसका? सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन जब तक पॉसिबल हो। अभी हो सकता है हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, दोनों जन के पास मोबाइल नहीं है। व्हेन इट इज नॉट नीडेड, कीप इट अवे फ्रॉम यू। सबसे बड़ा सॉल्यूशन, सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, रात को आप 8 से 10 घंटे सो रहे हो सकता है लास्ट मैसेज भी अपने फ्रेंड को डैश डैश यू करने के बाद एट लीस्ट मोबाइल को अपने से 10 से 12 फीट दूर रख दीजिए। अगर इमरजेंसी कॉल्स नहीं आते हैं आपके, यू आर नॉट इन अ प्रोफेशन जहां आपको इमरजेंसी कॉल्स आ सकते हैं, स्विच ऑफ योर मोबाइल एंड मेक श्योर आपके घर की वाईफाई बंद रहे, क्योंकि रात में वो जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस है वो आपको और आपके बच्चों को भी इम्पैक्ट कर रही है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिफोर कोविड मैं घर में वाईफाई नहीं लगा रखा। ओह वाओ। सो बट वाईफाई लगानी पड़ी क्योंकि बच्चे की क्लास, सबकी क्लास। सो व्हेन एवर पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड एक्स्ट्रा रेडिएशंस अराउंड यू। सो 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो पॉइंट बताए हैं। पहला तो कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो फ़ोन को 10 से 12 फीट दूर रखें। दूसरा, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, और अगर स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो एयरप्लेन मोड में भी वो रख सकते हैं, वाईफाई ऑफ करके। और आपने बताया कि घर का अगर कोई वाईफाई है तो उसे भी ऑफ कर दें। True. और इससे रेडिएशन इम्पैक्ट जो हो रहा है उससे हम काफ़ी बच सकते हैं। True. ब्यूटीफुल। और ये जो भी रेडिएशन है दिखते नहीं है, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक आपको फिर जो डैमेज करते हैं वो ना सिर्फ कैंसर बट अदरवाइज भी डैमेज करते हैं। अगर आज के दिन आप कॉमनली देखें, लोगों के गद्दे सॉफ्ट हो गए हैं, घर में एसी टेम्परेचर कंट्रोल आ गया, किंतु सुबह उठने पे फ्रेशनेस नहीं है, नींद अच्छी नहीं हो रही है। क्यों? ओनली फैक्टर विच हैज चेंज्ड इज प्रोबेबली द मोबाइल। 1990s के पहले तो नींद वाली प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बियर मिनिमम थी। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द। एब्सोल्युटली करेक्ट। आज लोग जो फ़ोन है वो इवन अपने पॉकेट में रखते हैं, या यहाँ जीन्स के पॉकेट में रखते हैं, या कुछ नहीं तो बस अपने बॉडी को टच करके रखते हैं, बिकॉज आदत है। इवन वॉक के लिए जाते हैं तो हाथ में फ़ोन पकड़ कर वॉक करते हैं। तो एक साइड वो एनर्जी ले रहे हैं नेचर से, दूसरे साइड सारी एनर्जी फ़ोन को दे रहे हैं। तो हो सके उतना फ़ोन को वो दूर रख सके। विकास जी, आपने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ करी है, एंड दैट इज़ ब्लड लेस कैंसर सर्जरी। और उसके लिए इंटरनेशनली भी आपने जर्नल को पब्लिश किया था, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग कि इंडिया से कुछ ऐसा भी हुआ है। सो उसके ऊपर मैं ज़रूर चाहूँगी आप बताएं वो कैसे संभव है, क्या किया आपने? आज के दिन, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांटेज, थ्रू दिस पॉडकास्ट वी आर रीचिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। सो there is a huge development of technology in cancer surgery. And myself getting trained in Tata Memorial Mumbai in 2005, 6, 7. So there are techniques जिसके कारण bloodless surgery, breast cancer surgery पे internationally, even in London there are research publication, 100 में से 3 से 5 जन, 100 जन की सर्जरी होने से 3 to 5% को ब्लड रिक्वायरमेंट होती है। एंड वी हैव पब्लिश्ड आवर डाटा ऑडिट ऑफ लास्ट 12 years that
0.8% को ब्लड रिक्वायरमेंट लगी, 99.2% में ब्लड रिक्वायरमेंट नहीं। सो क्योंकि it has been seen blood transfusion in a cancer patient reduces the immunity and helps in spread of cancer. जैसे हम माइंडसेट और इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो if we can reduce the blood transfusion, it will be patient का outcome of cancer would be better. विकास जी, जो भी लोग माइंडसेट को सही करना चाहते हैं, कैंसर हुआ है उनको, उनके लिए कोई बुक या कोई मूवी कुछ भी आप रेकमेंड करेंगे? मोस्टली मैं अपने प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के देता हूँ पेशेंट्स को, और उनको कन्विंस भी करता हूँ कि मैंने कई 100 बार ये मूवी खुद देखी है, एंड गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम स्नेह देसाई, दैट द सीक्रेट। क्योंकि व्हाट डू यू थिंक, पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कैंसर शब्द सुनते ही सब हताश हो जाते हैं, चाहे वो पेशेंट हो या उनके फैमिली मेंबर हो। सो पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए आई प्रिस्क्राइब द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री मूवी, क्योंकि इस समय बुक पढ़ने की हो सकता है सबकी मेंटालिटी ना हो, और आज के दिन बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्मार्टफोन एंड दिस इज वेरी इजी, दे कैन सी इट, एंड एवरी टाइम दे सी इट दे विल गेट समथिंग पॉजिटिव। परफेक्ट। तो द सीक्रेट आप प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब कर बहुत अच्छा, वो कि देखना ही देखना है कंपलसरी। बट ये तो हुई पेशेंट की बात जिनको कैंसर हुआ है, बट जिनको कैंसर है उनके परिवार को भी क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कभी कभी क्या है, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, शायद वो थोड़ा सा बात करना, बिहेवियर अलग हो जाता है, तो फैमिली कैसे ख्याल रखे जिनको कैंसर है? सबसे बड़ा ख्याल ये रखना है, कैंसर इज नॉट कंटेजियस। कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है, और यह बहुत तकलीफ होती है क्योंकि लोगों के माइंडसेट में है कि कैंसर पेशेंट का शायद मैं केयर कर रही हूँ तो मेरे को कैंसर हो जाएगा। इवन पेशेंट्स आते हैं, माँ बाप को लेके आए हैं, किसी को कैंसर हुआ है, पेशेंट को बाहर बैठा के आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब एक चीज, घर में छोटा बच्चा है, उसको तो थोड़ा दूर रखे ना। आई कैन अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ द फादर कि वो अपने बच्चे को बचाना चाह रहा है। तो उस समय मेरा एक ही जवाब होता है, आप एक काम कीजिए, बाबूजी जो इन्फेक्टेड हैं, जिनको कैंसर हुआ है, उन्हें लेके आइए। तो क्यों डॉक्टर साहब? बोले लाइए, उन्हें मैं एक प्याली चाय ऑफर करता हूँ। मैं बोलता हूँ ये आधी प्याली चाय पी लेंगे, जो बची हुई जूठी आधी प्याली चाय है वो मैं आपके सामने मैं खुद पीऊंगा। इससे ज़्यादा क्लियर कट समझा, क्योंकि इनके इमोशंस नेगेटिव इमोशंस है, मैं बोल दूंगा वो घर जाके, क्योंकि वो जो दादा ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित है, अगर उसके जीवन में तो लाइफ ऑलरेडी कम होना चालू हो गया दिमाग से, अगर उनको उनके पोता पोती से भी अलग कर देंगे, जो बची हुई जिंदगी है उनके जीने का रस ही खत्म हो जाएगा। सो वी नीड टू क्लियर दिस मैसेज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। साथ में बैठ के समय बिताने से, इवन एक थाली में खाने से भी कैंसर नहीं फैलता। ये कितना ज़रूरी है सर, क्योंकि लोग जब डरते हैं, फैमिली वाले उनको अलग कर देते हैं, उसी में ही शायद वो जो कैंसर पेशेंट है वो और ख़राब फील करना शुरू कर देते हैं। उनके बर्तन अलग, उनके कपड़े अलग। कई बार तो एक पेशेंट ने ऐसे कहा, सर प्रोस्टेट कैंसर है किंतु घर में एक बाथरूम है। तो मैंने क्या कहा, आज के बाद उनको बाथरूम जाने नहीं दोगे? So we need to really break those bad myths associated with cancer. थैंक यू सर, आपने ये मिथ को ब्रेक किया। बट जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको कैंसर, आपने बताया 6 महीना 1 साल जिनको कैंसर है, उनको क्या आप डिफरेंटली ट्रीट करते हैं एक एडल्ट के कंपैरिजन में? उनको ट्रीट करते समय यू नीड टू हैंडल विद केयर, क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक बार अगर डर घुस गया, हो सकता है वो कैंसर से तो बच जाएगा किंतु साइकोलॉजिकली वो डर के जिंदगी जिएगा। तो सहमा हुआ, डरा हुआ नहीं। यू शुड इन्वॉल्व एज इफ सिंपल, जैसे स्टेथोस्कोप है, नॉर्मल बंदे में हम स्टेथोस्कोप लगा के देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट, उनके लिए वो स्टेथोस्कोप उनके एक
छोटा भीम का हो सकता है, स्पाइडरमैन का हो सकता है। तो वो जब लगा हुआ है मेरे कान पे, लगेगा कि स्पाइडरमैन है और उसे दे दिया जाएगा, प्ले विद दिस स्पाइडरमैन, ओहो, एंड देन वी आस्क हिम टू पुट इन ऑन हिज और हर चेस्ट। तो डर नहीं रहेगा। सो कई तरीके से उनके साथ मिल के खेल खेल में उनका इलाज करना। क्या बात है! तो उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वो बीमार है, उनको कोई तकलीफ है, और एक बस खेल रहे हैं उसके साथ, वैसा उसको फील हमें करवाना है। एक चैम्बर में एक छोटी सी ये जो येलो स्माइली बॉल आती है, तो वो रखी रहती है, चॉकलेट्स रखी रहती है, उनको वो दे दो, ही विल बी मोर हैप्पी। माँ बाप कंसर्न्ड है, ब्लड रिपोर्ट क्या आई है, कब दवाई देनी है, एंड नाउ ही इज प्लेइंग विद हिज बॉल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। कोई आखिरी एडवाइस बोलो या सजेशंस उन लोगों के लिए जो कैंसर प्रिवेंट करना चाहते हैं या क्योर करना चाहते हैं? बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यही है जो शिवांगी देसाई सबको सुबह शाम सिखा रही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खाओ, एंड गलत चीज़ें हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब देर हो जाएगी तब हो सकता है आपको हमारे पास या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहेंगे, स्लाइट चेंज एवरी डे। एक दिन में आप पूरा, आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कल, आज से या कल से आपने सब बंद कर दिया और 5 दिन बाद आप वापस सेम आ जाओ। इंस्टीड स्लाइट चेंज एवरी डे, लेस देन 1% भी अगर करेंगे, विद इन अ ईयर you can reach the goal and you will be happy, healthy till you live. एंड कैंसर रिवर्स हो सकता है 100%. अगर छोटे छोटे स्टेप्स लिए, और सर आपने जो गाइडलाइन दी है, जो जो चीज़ें बताई है, बहुत ब्यूटीफुल सिंपल सी चीज़ें, बस उसे फॉलो करेंगे तो उनका घर, उनका पूरा जनरेशन आने वाली कैंसर फ्री हो सकता है। बिकॉज कैंसर जब एक इंसान को होता है तो इन अ वे पूरे घर को होता है, बिकॉज स्ट्रेस सबको आता है। और आपने जो कहा लास्ट वर्ड, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करेंगे, एक तो आपको कैंसर नहीं होगा, और अगर आप बैड केमिकल्स लिए हैं, आई हैव सीन अ पेशेंट, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर दिस स्टोरी। मिदनापुर एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहाँ का पेशेंट का दादा अपने पोते को लेके आया, और पोता मुंबई के बोरीवली स्टेशन पे बड़ा पाव और चाय की दुकान। 26 साल का लड़का, टंग कैंसर, 3 महीने पहले शादी हुई थी। ये स्टोरी अराउंड 7-8 साल पहले की है। तो वो दादा 80+ ईयर्स, उसका लड़के का बाप 50+ ईयर, और वो 26 साल, सब तंबाकू सेवन कर रहे थे। दादा को नहीं हुआ, बाप को नहीं हुआ, किंतु पोते को तो हुआ। सो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखोगे, आपके जीन्स अच्छे होंगे, और वो लाइफस्टाइल आपके बच्चों में जाएगी, आपके ग्रैंडसन डॉटर पे जाएगी। क्योंकि जब बच्चों को कोई तकलीफ होती है, और उससे भी ज़्यादा अगर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को प्रॉब्लम होगी, तो आई थिंक आपको भी प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर समराइज करें पूरे पॉडकास्ट को, तो बस हेल्दी खाना खाओ, रॉ खाना, कच्चा खाना, ऐसा नहीं सिर्फ रॉ, बट हाँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स वगैरह, जंक खाने से दूर रहिए, मूवमेंट रखिए, इमोशंस हमें अच्छे रखने हैं, खुश रहना है, इम्यूनिटी के ऊपर काम करना है, जितने भी रेडिएशंस हैं फ़ोन से, वाईफाई से, जितने एक्सेसिव हो रहे हैं, जितना कट डाउन कर सके, और जितना नेचर के बीच में रह सके और अपने आप के साथ कनेक्टेड रह सके। आई थिंक बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने बताई, उतना करे तो कोई भी इंसान जो है कैंसर से कभी डरना नहीं पड़ेगा। सर आपने इतना अमेजिंग नॉलेज शेयर किया हमारे साथ, विकास जी, थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड आपको कैसा लगा? इट इज़ समथिंग ग्रेट, बिकॉज कैंसर सर्जरी करने से हो सकता है मैं एक पेशेंट की लाइफ बचा रहा हूँ। थ्रू दिस पॉडकास्ट इट विल रीच मिलियंस ऑफ पीपल, और हम चाहते हैं कि वो मिलियंस में कैंसर कभी हो ही नहीं। एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू फ्रॉम वी केयर कैंसर सेंटर फॉर स्प्रेडिंग दिस मैसेज एंड सेविंग द वर्ल्ड। थैंक यू सर।
और मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो भी देख रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या डर निकला है, कैसा लगा आपको ये सुन के, क्या विश्वास थोड़ा बढ़ा है कि हाँ कैंसर दूर हो सकता है, या ये अवेयरनेस भले आपको खुद को ना हो कैंसर, परिवार में ना हो, बट आपको क्या लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट था। बिकॉज सर आप स्पेशली कोलकाता से अहमदाबाद आए हैं और पॉडकास्ट आपका सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि इसके माध्यम से आप ज़्यादातर लोगों तक सही नॉलेज पहुंचा सके। सो ये जो एफ़र्ट लिया है, जब आप कमेंट करते हैं हमें ऐसा लगता है कि ये एफ़र्ट वर्थ इट है। और अगर आपको कैंसर रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मैं सर की डिटेल्स ज़रूर कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो इनकेस आप कुछ भी जानना चाहते हैं डायरेक्टली आप उनको कॉल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही पॉडकास्ट लेकर आएंगे डॉक्टर सीरीज़ में। इवन हम ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी बहुत ब्यूटीफुल पॉडकास्ट करने वाले हैं, जो ऑलरेडी अगर रिलीज़ नहीं हुआ है विल बी रिलीजिंग इट वेरी वेरी सून। और ऐसे ही बहुत अलग अलग टॉपिक लेकर आएंगे। ज़रूर इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं शेयर कीजिएगा ज़्यादातर लोगों के साथ, क्योंकि हम मैक्सिमम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, बट आपके द्वारा ये अवेयरनेस हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। और अगर स्पॉटिफाई पे देख रहे हैं या एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर, ज़रूर लोगों को होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में कुछ ऐसा पॉडकास्ट हुआ है लोगों को बताइए। और हमेशा याद रखिए, ऐसा नॉलेज पाने के लिए जस्ट बी अपडेटेड। ज़्यादा और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बच्चे की तरह होगा तो हम और ज़्यादा जो हेल्थ ऑफ ह्यूमैनिटी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर Thank you. वंस अगेन। होप टू सी यू वेरी सून। Yeah.